अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्कीम 2024 में फ़िज़िक्स 10th क्लास की फ़िज़िक्स से रिलेटेड स्कीम को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये स्कीम पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है और अब 24 में इसको जो लागू किया गया वो तमाम बोर्ड्स पे लागू किया गया। पंजाब में टोटल 9 बोर्ड्स हैं, तो तमाम बोर्ड्स में ये स्कीम लागू की गई है। ये तमाम बोर्ड्स की स्कीम है। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, यानी एमसीक्यूज़ टाइप होता है। इसमें जो क्वेश्चंस के मार्क्स होते हैं वो 12 होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज़, और हर क्वेश्चन के हर जो पार्ट होता है उसका एक नंबर होता है, तो ये 12 एमसीक्यूज़ हैं। अब ये जो 12 एमसीक्यूज़ हैं इनको दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। एक वो हिस्सा होगा जिसमें 9 मार्क्स होंगे, और ये होगा बुक की एक्सरसाइज में से आएगा, और चैप्टर के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं, डेट्स होती हैं, उनके बारे में उनसे पूछा जाएगा। जबकि दूसरा हिस्सा 3 मार्क्स का होगा, जो कि क्रिएटिव होगा और कॉन्सेप्चुअल होगा। और ये साइड टेबल जो बने होते हैं ना बुक के, ये वहाँ से ज़्यादातर आएगा। तो इस तरह इसमें कुछ हिस्सा शामिल कर दिया गया, अनसीन टाइप, क्रिएटिव टाइप या अंडरस्टैंडिंग वाला। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये है, टोटल 5 क्वेश्चन करने होते हैं और इसमें होते 8 शॉर्ट हैं। तो हर क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है। तो 5 × 2 इज़ इक्वल टू 10 मार्क्स। अब ये जो 10 मार्क्स हैं इनकी डिवीज़न किस तरह की गई है, कौन कौन से चैप्टर रखे गए हैं, उसमें मैं बताता हूँ आपको। कि सबसे पहले हम चैप्टर लेंगे, इसमें चैप्टर नंबर 10 है, चैप्टर नंबर 13 है और चैप्टर नंबर 14 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये 3 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 10 से 3 आएंगे, चैप्टर नंबर 13 से 3 आएंगे, जबकि चैप्टर नंबर 14 से 2 क्वेश्चन आएंगे। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी शॉर्ट होता है, ये भी 8 में से 5 करने होते हैं। इस तरह 2 × 5, ये भी 10 बन जाएंगे मार्क्स। और इसमें जो चैप्टर रखे गए हैं उनमें चैप्टर नंबर 11 है, चैप्टर नंबर 17 है और चैप्टर नंबर 18 है। चैप्टर नंबर 11 से 3 क्वेश्चन आएंगे, 17 से भी 3 आएंगे, जबकि 18 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। अब चौथा क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चंस का। ये इसमें भी 5 करने होते हैं आउट ऑफ 8 में, और 5 × 2 यानी 5 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 टोटल मार्क्स बनेंगे। और इसमें भी 3 चैप्टर रखे गए हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 12, 15 और 16 है। चैप्टर नंबर 12 से हमारे पास जो क्वेश्चन बनेंगे वो 3 आएंगे। इसी तरह चैप्टर नंबर 15 से रिस्पेक्टिवली जो आएंगे वो चैप्टर नंबर 15 से 2 आएंगे और चैप्टर नंबर 16 से 3 आएंगे। तो ये था हमारा शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 वाला शामिल था। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आएंगे। तो अब शुरू करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं ना वो टोटल 2 करने होते हैं, 3 टोटल आते हैं। वो जो 2 आते हैं वो 9 + 9 यानी कि 18 मार्क्स का टोटल सब्जेक्टिव पेपर होता है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट्स होंगे, ए और बी, और टोटल ये बनेगा 9 मार्क्स का। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन चैप्टर आ सकते हैं उनमें ये 3 चैप्टर हैं, 10, 13 और 14। और इन तीनों में से किसी में भी, किसी एक में से थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है और किसी दूसरे में से न्यूमेरिकल आ सकता है। तो ये अब बोर्ड वाले डिसाइड करते हैं कि कौन सा किस चैप्टर से आएगा। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, वो भी 2 पार्ट्स होंगे उसके, ए और बी, और वो भी 9 मार्क्स का होगा। एक पार्ट 5 का होता है, दूसरा 4 नंबर का होता है। इसमें जो चैप्टर रखे गए हैं वो चैप्टर नंबर रखे गए हैं इसमें 11, 17 और 18। और इन 3 चैप्टरों में से थ्योरी और न्यूमेरिकल आएंगे। अब ये थ्योरी और न्यूमेरिकल किस चैप्टर से आएंगे, ये तो बोर्ड वाले ही डिसाइड करेंगे किस में से देना, रैंडमली डिसाइड होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी ए बी पार्ट पे होगा, वो भी 9 मार्क्स का होगा। और उसमें जो 3 चैप्टर रखेंगे हैं उनमें
चैप्टर नंबर रखा गया है इसमें 12 और उसके बाद 15 रखा गया और 16। इसमें भी थ्योरी और न्यूमेरिकल हैं कि किसी एक चैप्टर से थ्योरी का क्वेश्चन आएगा और उसका बी पार्ट जो आएगा वो न्यूमेरिकल से आएगा किसी दूसरे चैप्टर से। तो अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 है ये तो हो गए लॉन्ग के। अब वेटेज वाले मैं चैप्टर लिख रहा हूँ इधर कि हर चैप्टर से कितने मार्क्स का मैक्सिमम और मिनिमम क्वेश्चन आएगा। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे और मिनिमम मार्क्स कितने होंगे ये मैं ये चैप्टर पूरे लिख के, जो कि 10 से शुरू होते हैं 18 तक आते हैं। तो चैप्टर नंबर 10 जो होता है उसमें मिनिमम जो मार्क्स होंगे वो 7 होंगे और मैक्सिमम 12 मार्क्स होंगे। इसी तरह 11 चैप्टर में से भी 7 मिनिमम होंगे और 12 मैक्सिमम होंगे। जबकि चैप्टर नंबर 12 जो होगा उसमें जो मिनिमम मार्क्स होंगे वो 8 होंगे और जो मैक्सिमम होंगे वो उसमें 13 होंगे। जबकि चैप्टर नंबर 13 में मिनिमम 7 और 12, इसी तरह 14 में 7 और 12। जबकि चैप्टर नंबर 15 में सबसे कम होंगे 5 मिनिमम होंगे और मैक्सिमम 10 मार्क्स का आएगा। इस तरह 16 भी 8 से 13 तक है और 17, 7, 12 और 18 जो है इसमें से भी 5 मिनिमम और मैक्सिमम जो होंगे वो 10 होंगे। तो ये जो चैप्टर हर एक चैप्टर मैंने लिख दिए हैं, ये हर चैप्टर में से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इसमें 2 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें कम मार्क्स क्वेश्चन आएंगे। जैसे इनमें 2 चैप्टर हैं वो मैं अभी बताता हूँ आपको। तो ये जो 16 है ये मैक्सिमम मार्क्स वाला है, जबकि 12 जो है ये भी मैक्सिमम मार्क्स वाला है। ये जो 18 है ये सबसे कम मार्क्स वाला है, यानी 5 से लेकर 10 तक मार्क्स इसमें से आएंगे। तो मैं अभी सर्कल कर देता हूँ बल्कि, ताकि आपको याद रहे कि कौन कौन सा चैप्टर जो है वो हमने तैयार करना है। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि हमने डिसाइड क्या करना है। तो चैप्टर नंबर 17 जो है इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, तो इसमें से बचेंगे बाकी 2 चैप्टर 11 और 18। तो हम इजीली इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। जबकि 7 क्वेश्चन में चैप्टर नंबर 16 जो होता है उसमें न्यूमेरिकल नहीं होते, जबकि 15 में जो न्यूमेरिकल 5 होते हैं, ओनली ट्रांसफार्मर वाला चैप्टर है ये। तो इस तरह अगर हम क्वेश्चन 6 और 7 को अटैम्प्ट करें तो ज़्यादा अच्छे तरीके से हम तैयारी कर सकते हैं। जबकि अगर हम देखें तो ये जो 18 चैप्टर है और 15 वाला चैप्टर जो है ये वो 2 चैप्टर हैं जिनमें कम मार्क्स आते हैं, यानी कि 5 से लेकर 10 तक मार्क्स आएंगे। 5 मिनिमम होंगे और 10 मैक्सिमम होंगे। तो इनमें से हम अगर मेन डेफिनेशंस तैयार कर लें और जो न्यूमेरिकल है वो तैयार कर लें और लॉन्ग तैयार कर लें तो हमारे ये 2 चैप्टर इजीली तैयार हो सकते हैं ज़्यादा डिटेल में जाने के बजाय। जबकि ये जो चैप्टर क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें चैप्टर नंबर 13, 14 और 10 जो है तीनों न्यूमेरिकल वाले चैप्टर हैं। तो ये जो चैप्टर है ये हम बहरहाल अब उम्मीद है कि आपको इस चीज़ों की समझ आ गई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं यकीनन आपको बाकी सब्जेक्ट्स की भी स्कीम बताऊंगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।